जय हिंद। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कई अहम खुलासे किए जिसमें मदरसों को लेकर कहा कि वहां कुरान पढ़ाया ही नहीं, समझाया भी जाता है और वहां ISIS की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के नबी को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिर का कत्ल करना जायज है। मदरसों में ही जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से खून खराबे हो रहे हैं। अगर इनको समय रहते नहीं रोका गया तो 15-20 सालों में मुस्लिम इनकलाब आएगा और भारत का फिर से बंटवारा होगा। मैं यहां इनसे थोड़ा असहमत हूं। अब ये बंटवारे की तैयारी में नहीं है। अब इनको पूरे देश के ऊपर कब्जा करना है। इससे कम संख्या थी तब इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया था, लेकिन आज कहीं से भी आवाज नहीं आती बंटवारे के लिए। एक आवाज आया था ग्रैंड मुफ्ती का, तो एक छोटा सा बयान था। अब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें भारत के ऊपर कब्जा करना है और कब्जा करके जो भी काफिर है, नॉन बिलीवर्स हैं, उनको खत्म करना है। ये इनका एकमात्र मकसद है। तो अब विभाजन की बात सोचना भी अपने आप में कहीं ना कहीं बेमानी है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने उन 26 आयतों का भी जिक्र किया जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस याचिका को खारिज भी किया गया और उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। उनका मानना है कि अगर इन 26 आयतों को हटा दिया जाए तो लोग आतंकवाद की तरफ कम जाएंगे। उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट आइडियोलॉजी है मुसलमानों की शक्ति को कम करना, कि अगर इनकी शक्ति बढ़ती है तो देश का बंटवारा होना तय है। अब बात जिन मदरसों को लेकर है जहां पे ऐसे वैज्ञानिक पैदा किए जा रहे हैं, आपको पता है सारे वैज्ञानिक स्कॉलरशिप के हकदार हैं और उनको मिलते भी हैं। उनके लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ऐसे करके आगे बेगम हजरत महल, ऐसी तमाम योजनाएं, उस्ताद योजना हो या फिर पढ़ो परदेश योजना हो, सीखो कमाओ योजना हो या फिर नई मंजिल स्कीम हो, इस तरह से करके ये जब तक 44 ईयर के नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार फंड करती रहती है कि इनको कैसे भी करके इन्हें रोजगार देना है। जानते हैं क्यों? सिर्फ मजहबी पहचान को लेकर और अल्पसंख्यक को लेकर। अब इसमें एक चीज और भी है जो कि नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने किया है। ये सारी चीजें जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये पहले की स्कीम नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने किया। अब जो मदरसों की डिग्री है उसको वैलिडेट किया जाएगा और उसको इंटीग्रेट करते हुए MIT जैसे इंस्टीट्यूशन से जोड़ा जाएगा। पहले तो फ्री IAS की कोचिंग दिए जाते थे, अब तो बैंक PO SSC जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए मुजाहिद तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए फंड भी नरेंद्र दामोदर दास की सरकार दे रही है। इस्लामिक स्टडी इन्हीं के कार्यकाल में जोड़ा गया। जो मौलाना कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण रैकेट में गिरफ्तार हुआ, वो संडे को संडे शरीयत की क्लास लेने आता था। तो सोचिए कितनी बड़ी साजिश चल रही है देश के खिलाफ, वो भी हिंदुत्व की आड़ में। क्या है कि गंगा पुत्र कहीं टीका लगा लेते हैं, कहीं गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा कदम हो जाता है और लगता है कि बस अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने ही वाला है। यही तो मास्टर स्ट्रोक है। उम्मीद करते हैं कि जल्द मास्टर स्ट्रोक से निकलकर गलत फैसलों का विरोध करना अगर शुरू कर दे तो ये समाज बचेगा और ना बचेगा नहीं। बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से ही जुड़ा हुआ है तो उन्होंने घर वापसी को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि अगर राम मंदिर का मामला नहीं आया होता तो वो सनातनी नहीं बनते। जब राम मंदिर का मामला चल रहा था तब मैंने कुरान को पढ़ा और समझा, तब मैंने तय कर लिया था कि मुझे सनातनी बनना है। कास्ट को लेकर भी सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के पिताजी ने मुझे अडॉप्ट किया और त्यागी सरनेम दिया। मेरे लिए जाति मैटर नहीं कर रहा था, किसी भी जाति में सम्मिलित होना होता, मैं सनातनी बनने के लिए तैयार था। इसके लिए मैं किसी भी जाति में चला जाता, इसके लिए मेरी कोई चॉइस नहीं थी। मोहम्मद पर लिखे किताब को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने सच्चाई बताई है और रेफरेंस के साथ बताई है। तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जो खुलासा किया है, जिन मदरसों की बात होती है, आपको पता है हर जगह उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। कई जगह धमाके भी हुए हैं, कई जगह हथियार भी पकड़े गए हैं
और एक चीज आपको बता दूं जो रह गया था, भारतवर्ष में जितनी भी स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं उसके 85% से ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले मुजाहिदों को दिया जाता है। तो सोचिए कि साजिश कितनी खतरनाक है, और इस साजिश को समय रहते समझ जाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। बात विकल्प की होती है तो विकल्प के लिए तैयार होना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, विकल्प तो बन जाते हैं। जैसे कि जम्मू में एकजुट जम्मू पार्टी जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको मान्यता दे दी है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से और भी संगठन खड़े होंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो अंकुर शर्मा का विजन है वैसा विजन हर किसी का होना चाहिए। अगर समाज का दबाव रहा, लोगों ने हर चीज में मास्टर स्ट्रोक नहीं ढूंढा, तो बेहतर विकल्प देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन समय बहुत कम है और लोगों को जागरूक ज्यादा होने की जरूरत है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो सच है, जो सही है, उसको सही बोलना पड़ेगा, जो गलत है उसका गलत बोलना पड़ेगा। मैटर नहीं करता वो XYZ किसका है और किसका नहीं है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।